नाजरीन, एपिसोड नंबर 10 और 11 तक पहुंचते पहुंचते जीवन नगर ड्रामे की सारी स्टोरी और सारी सिचुएशन बदल कर रह गई है। ना सिर्फ ड्रामा अपने क्लाइमैक्स को पहुंच चुका है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे अफसानवी सूरत हाल पैदा करते हुए ड्रामे ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। जी हाँ, उस रुख के अंदर एक तो हनीफ कबाड़िया अमीर तर हो गया है, दूसरी तरफ बब्बर शाह और मुन्नी एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी अफसानवी सूरत हाल इस ड्रामे के अंदर पैदा हो गई है कि अब तो लोग इस अफसानवी सूरत हाल को देखने के लिए भी इस ड्रामे को देख रहे हैं। इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं आपका होस्ट कयूम सगी और आप देख रहे हैं स्टूडियो वॉच 278। नाजरीन, आपने गौर किया होगा कि जो जीवन नगर ड्रामा है, इसका जो OST है, उसकी जो वर्डिंग है, वो वर्डिंग ये हमें कहती है कि बब्बर शाह और मुन्नी इन दोनों का आपस के अंदर कोई रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए। खुद भी नहीं जानते। लेकिन 10 एपिसोड तक तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनी। लेकिन अब 10वीं और 11वीं एपिसोड में आप देखेंगे कि बब्बर शाह और मुन्नी ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, और इनके करीब आने की जो एक बुनियादी वजह इस ड्रामे के अंदर उन्होंने दिखाई है, वो ये कि इन दोनों की जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव है। आप इन सीन्स में देखें। हाय, सुने, सॉरी उस दिन के लिए, पता नहीं क्या कुछ कह दिया उस दिन। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, आप क्यों माजरत कर रहे हैं? कि हर छोटी बात, हर कोई ऐसी बात जिसके अंदर महसूस हो कि किसी को नागवार गुजरी होगी, ना सिर्फ बब्बर शाह माफ़ी मांगता है, बल्कि मुन्नी भी अपनी हर बुरी लगने वाली चीज़ के अंदर माफ़ी मांगती है। तो ये अच्छे लोगों की निशानियां होती हैं, और इसी अच्छाई की वजह से मुझे लगता है कि इन दोनों के अंदर अपनी बॉन्डिंग एक बनना शुरू हो गई है। सच कहते हैं कि जब अचानक किसी के पास दौलत आ जाती है तो ना सिर्फ उसके अपने हालात बदल जाते हैं, बल्कि दुनिया भी उसको एक मुख्तलिफ नज़र से देखना शुरू करती है। और यही कुछ इस ड्रामे के अंदर हनीफ कबाड़िए के साथ हुआ है। एपिसोड नंबर 10 की सबसे अहम चीज़, हनीफ कबाड़िए को जो ख़जाना मिला है, उस ख़जाने की वजह से महल्लेदार जो हैं उनका क्या रिएक्शन है, इसके ऊपर दिखाया गया है, जो कि बहुत ही रियलिटी के करीब था। और सही कहा है कि गरीब का गरीब तर होना एक बहुत बुरी बात है, इसी तरह से किसी अमीर का बहुत अमीर तर होना ये भी बुरी बात है, मगर इन दोनों से ज़्यादा एक बुरी बात है, वो ये कि एकदम से गरीब तर आदमी का अमीर तर हो जाना। और कितना है? काफ़ी सारा है। जी हाँ, यही वो चीज़ है जो कि जीवन नगर ड्रामे के अंदर मोहल्लेदारों को हजम नहीं हो रही। और आपने इस ड्रामे के अंदर देखा कि वो फकीरिया जिसको कोई मुंह नहीं लगाता था, जिसके करीब नहीं बैठना पसंद करता था, अब हर कोई उसका करीबी होने का एक दावा करना शुरू हो गया है, और साथ ही साथ उसके खजाने में से कैसे अपना हिस्सा निकाल सकता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन इन्होंने दिखाए हैं इस ड्रामे के अंदर। हाँ, ये फकीरिया वो सारी जिंदगी मुझसे मांग मांग कर स्मूटे लगाता रहा। तो देखो यार, ये फकीरा जो है ना, सारी जिंदगी मेरे ढाबे से रोटी खाता रहा है। फकीरा जो था ना, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह था क्या, बल्कि अब भी है। मैंने भी अपनी मस्जिद के दरवाजे फकीरे के लिए खुले रखे थे। वो हनीफ कबाड़िया की जिसकी बेटियों के साथ रिश्ता करने के लिए कोई तैयार नहीं था, अब हर कोई उसके साथ अपना एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है। ये तमाम चीज़ें, तमाम सीन इस ड्रामे के अंदर बहुत शानदार तरीके से दिखाए गए हैं, और जो साजिशें हुई हैं वो तो कमाल की थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत मज़ा आया। मुझे जो करैक्टर इसके अंदर बहुत दिलचस्प लगा वो मौलवी साहब का है। मौलवी साहब की एक्टिंग देखें, उसकी एक्टिंग देखते हुए मज़ा आ जाता है कि जब लोग अपना फ़ायदा देखते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हनीफ है ना, फकीरे की जायदाद का वारिस नहीं बनता। इस्लामी कवानीन के तहत तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ रफीक, मैंने भी अपनी मस्जिद के दरवाजे फकीरे के लिए खुले रखे थे, लेकिन मैं कहता कि ना भाई ना, बात यह है कि फकीरा अल्लाह के घर में आया है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। हनीफ कबाड़िए को खजाना मिलने के बाद
अब असल इम्तिहान तो बब्बर शाह का है कि वो इस खजाने की तकसीम का किस तरीके से फैसला करता है। तो ये एक वो नई चीज़ क्रिएट हो गई है इस ड्रामे में कि जिसको देखने के लिए अब लोगों की दिलचस्पी इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फनी सीन्स के अंदर इस दफ़ा लाली गुरु के करैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसको करवाई जाने वाली प्रैक्टिस जो थी वो बड़ी ही दिलचस्प थी। ख़ास तौर पे जिस वक़्त उसके बाजू को सीधा रखने के लिए उसके साथ ईंट बांधने का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उस वक़्त देख के मज़ा आ गया। ये इस एपिसोड का सबसे फनी सीन था, ये आप भी देखिए। एपिसोड नंबर 11 आते आते जीवन नगर की स्टोरी ने अपने क्लाइमैक्स को टच करना शुरू कर दिया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो बिल्ला है उसकी जो गद्दारी का सीन है वो कितने अच्छे तरीके से दिखाया है। बिल्ले ने अपने इस करैक्टर को बहुत ही खूबी के साथ निभाया है और देखने वाले यकीनन इस करैक्टर को बुरा ना सिर्फ तस्वर कर रहे हैं बल्कि इससे नफरत भी होना शुरू हो गई है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बब्बर शाह के जो मरने की एक्टिंग है और उसके जो लास्ट मरते हुए के सीन है उसके अंदर उसकी एक्टिंग बहुत ही जानदार है। अगर किसी ने खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई सीन अपनी रियल लाइफ में देखा है तो बब्बर शाह की इस एक्टिंग को देखते हुए उसको एहसास होगा कि आखिरी लम्हात ऐसे ही होते हैं। हैरान हो गया। पाकिस्तानी ड्रामे एंटरटेनमेंट से तो भरपूर होते ही हैं, इनकी स्टोरी भी बहुत जानदार होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स जो हैं वो भी लोगों को एजुकेट करने के लिए बताए जाते हैं। जैसे कि इस एपिसोड के अंदर सबसे जानदार डायलॉग ये रहा कि जब बब्बर शाह ने कहा कि औलाद कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। ये बहुत ही एक अमेजिंग फैक्ट था जो कि इन्होंने एक डायलॉग के अंदर बताया। जिस तरह औलाद किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, इसी तरह कुछ दुख भी संभाल के रखने पड़ते हैं। तो जीवन नगर के अंदर एपिसोड नंबर 11 के अंदर जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया वो इस क्लाइमैक्स को रिवील करना था कि 11 बजे के बाद बब्बर शाह अपने कमरे में जाके क्या करता है। असल में 11 बजे के बाद वाला जो सीन इन्होंने शुरू में दिखाया था कि वो एक ट्रंक खोलता है, उसमें से कुछ चूड़ियाँ निकलती हैं और इसी तरह से कोई परांदे को हाथ लगाता है और उसके साथ ही वो लाली गुरु का सीन दिखा देते थे। तो ये जो दो डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा एक साथ दिखाते थे, इसी वजह से उन्होंने ड्रामे के अंदर एक दिलचस्पी का अंसर क्रिएट किया जिसकी वजह से ये 10 एपिसोड्स चली हैं। तो नाजरीन, अगर अब ये वाला क्लाइमैक्स ख़त्म हो गया तो क्या ड्रामे के अंदर लोगों की दिलचस्पी बाकी रहेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, उसकी दिलचस्पी बिल्कुल बाकी रहेगी, क्योंकि राइटर ने इस ड्रामे के अंदर जिस तरह से बब्बर शाह की एंडिंग की है कि उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है, तो उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मामलात जो कि अफसाने का दर्जा रखते हैं वो लोगों के जहन में आ गए हैं कि क्या हनीफ कुबाड़िए का जो खजाने का फैसला करना था वो किस तरीके से होगा। क्या लाली गुरु अगर बब्बर शाह की जगह लेता है तो क्या वो हनीफ कुबाड़िए के मसले का हल निकाल लेगा। दूसरी इसके अंदर चीज़ है कि क्या जो मुन्नी और बब्बर शाह का एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था उसको आगे किस तरह से इस ड्रामे के अंदर लेके जाया जाएगा। तो ये बहुत सारे अधूरे मसले और सवालात हैं कि जिनको देखने के लिए ये ड्रामा एक अफसाने की हैसियत इख्तियार कर गया है। अब अगला जो लोगों को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी के साथ इंतज़ार है वो ये है कि जब लाली गुरु बब्बर शाह बनकर आएगा तो उस वक़्त जो मज़ाहिया सीन होने वाले हैं उनको देखने के लिए लोग अभी बेताब हैं। और लोग बेताब भी क्यों ना हो, क्योंकि जीवन नगर के एपिसोड नंबर 12 का जो टीज़र दिखाया गया है वो ही इतना जानदार उन्होंने दिखा दिया है कि लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे करते हैं, कुछ बोला ना। मेकअप खुद करती हो? शादी आगे
कि लाली गुरु की जो असल फितरत है वो तो नहीं बदल सकती, कि जैसे ही वो मुन्नी को देखता है और उसको कहता है कि ये मेकअप तुमने खुद किया है जी जाहिर है उसको तो मेकअप के साथ ही इंटरेस्ट हो सकता था। तो इस तरह से बहुत सारे दिलचस्प सीन होने वाले हैं अगली एपिसोड के अंदर। तो अगली एपिसोड देखिए और उसके ऊपर रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली एपिसोड के रिव्यू के साथ।